नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम तरन्नुम है। मैं वाईएफसी आया नगर की स्टूडेंट हूँ और ये सर्वे फॉर्म हमने क्रिएट किया है ताकि हम ये पता कर सकें कि हमारे आया नगर में से कितने स्टूडेंट हैं जो स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए हैं। ड्रॉप आउट का मतलब हमारा है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो किसी भी रीज़न से स्कूल से जिसका नाम कट गया है या कई बार नाम कट जाता है या कई बार कटवा भी लेते हैं बच्चे, तो वो कैसे हम पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये सर्वे फॉर्म क्रिएट किया है। तो इसमें से जो भी डेटा फिल होगा वो डेटा हमारे पास आएगा और आगे हम उस पर वर्क करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे नेम पूछ रहा है ये, तो हम यहाँ पे नाम बताएंगे। जैसे मेरा नाम तरन्नुम है तो मैं यहाँ पे अपना नाम तरन्नुम लिख रही हूँ और आपका जो भी नाम हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और साथ ही ये फॉर्म हम अपने लिए भर सकते हैं या किसी और के लिए भी भर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने लिए फॉर्म भर रही हूँ और अगर मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है मेरे नज़र में जिसका स्कूल छूट गया है किसी भी रीज़न से, तो मैं ये फॉर्म उसके लिए भी भर सकती हूँ। यहाँ पे मैं उसका नाम भी दे सकती हूँ, जैसे कि मैंने अपना नाम दिया है क्योंकि ये फॉर्म मैं अपने लिए भर रही हूँ। दूसरा इसमें पूछ रहे हैं फादर का नेम, तो फादर का नेम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे कि मेरे फादर का नेम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे फादर का नेम लिखा है, वैसे ही आप अपने फादर का नेम लिख सकते हैं अगर आप अपने लिए फॉर्म भर रहे हैं। और अगर आप किसी और के लिए भर रहे होंगे तो उस बच्चे से पूछ के उसके फादर का नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एज पूछ रहा है तो एज में यहाँ पे अपनी डिटेल डाल रही हूँ, तो एज भी मैं अपनी डाल रही हूँ। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा होना चाहिए जो चल रहा हो जिससे हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। लाइक मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया वैसे ही आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं ताकि हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। साथ ही यहाँ पे हमारे को एक ईमेल एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे रही हूँ जो मेरी ईमेल आईडी है। साथ में मेरे से एड्रेस देना है, तो एड्रेस हम अपना करंट एड्रेस फिल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ, मेरा करंट एड्रेस जो है मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। जैसे मेरा हाउस नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा पूरा एड्रेस लिखा है, ऐसे ही आप सभी को अपना पूरा एड्रेस लिखना है ताकि हम आपको रीच अगर करना चाहे तो रीच कर सकें। साथ ही यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है ये कि आप करंटली स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मैं पहले लेके चलती हूँ कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, तो मैंने हाँ पे क्लिक किया कि मैं अभी पढ़ रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट कर देंगे, ये फॉर्म आगे जाएगा। फिर ये हमारे पास ये दूसरा इंटरफेस खुलेगा, इसमें हमारे को एक फॉर्म और फिल करना है। तो इसमें कंडीशन ये था कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बिहाफ पे हमारे को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मैं अभी किस में पढ़ रही हूँ, स्कूल में पढ़ रही हूँ या कॉलेज में पढ़ रही हूँ। तो मैं अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉलेज का टिक करूँगी। और फिर इसमें पूछ रहा है, यहाँ पे मेरे को अपना नाम देना है स्कूल या कॉलेज को जहाँ पे भी मैं पढ़ती हूँ। और मैं अगर कॉलेज में हूँ तो किस साल में हूँ ये मेरे को लिखना है, और स्कूल में हूँ तो किस क्लास में हूँ। तो लाइक मैं अभी ड्यू से पढ़ रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैंने यहाँ पे ड्यू लिखा है। और मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बीए फर्स्ट ईयर। मैंने यहाँ पे लिखा है ड्यू बीए फर्स्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि मैं ड्यू से बीए फर्स्ट ईयर अभी कर रही हूँ। मेरा अभी अभी मैं इस चीज़ की स्टडी कर रही हूँ। और नीचे इसमें दे रखा है कि
कि मैं किसी ऐसे स्टूडेंट को जानती हूँ कि जो ड्रॉप आउट हो गए हैं या नहीं। तो फ़िलहाल मैं जानती हूँ कुछ बच्चों को जो ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो मैं जैसे मेरे आसपास देखा है मैंने 1-2 बच्चों को, तो मैं यहाँ पे यस कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने किसी ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो स्कूल जिसकी बीच में से छूट गई है, जो बच्चा दोबारा एडमिशन लेना चाहता है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। आप यहाँ पे यस करके इसे सबमिट कर सकते हैं, तो ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे नेम, फादर नेम, एज, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, हाउस एड्रेस जो भी है हमारा हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। और फिर इसमें पूछ रहा है कि अगर हम पढ़ रहे हैं अभी या नहीं पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि पहले हमने देखा कि हमने क्लिक किया था कि हम पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन उसमें अलग थे कि आप किस कॉलेज में या किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, नाम स्कूल या कॉलेज का यहाँ पर डालना था। और किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनका ड्रॉप आउट हो गया है या नहीं जानते हैं, वो फॉर्म अगर हम यस करते हैं तो वो दूसरा फॉर्म खुलेगा। अगर हम नो करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म खुलेगा हम एक बार ये भी देख लेते हैं। लेकिन हमने बाकी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं, डिटेल मैंने अपनी ही डाली है, आप अपने डिटेल डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम नो कर देंगे, जैसे पूरी बाकी डिटेल मैंने डाल दी है इसमें, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मेरा नाम खुद का डाल दिया है मैंने पूरा। अब हम यहाँ पे अगर नो करते हैं तो क्या होता है हम वो देख लेते हैं। फिर हम यहाँ पे इस फॉर्म पे अगर नो करते हैं कि हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं किसी भी स्कूल या कॉलेज में, तो हम नो कर देंगे। फिर हम इसको आगे नेक्स्ट कर देंगे। जब हम आगे नेक्स्ट कर देंगे कि हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये 2-3 सवाल खुलेंगे, हमें इनका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी आप क्या करते हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी आप क्या करते हैं वो लिखना है हमें यहाँ पे। तो जैसे कि हो सकता है कि बहुत से लोग काम करते हो या कुछ और रीज़न है या घर पे भी रहते हो, तो डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एक अपना रीज़न डाल के एग्जांपल दे रही हूँ। आप आपकी जो भी रीज़न है या जो भी आप अभी करेंटली कर रहे हैं आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लाइक मैं मान लेती हूँ कि मैं काम नहीं कर रही, तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं काम करती हूँ, कहीं पे मैं जॉब करती हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देती हूँ कि आई एम वर्किंग, कि मैं काम करती हूँ अभी करेंटली। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपना एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक आप जो भी कर रहे हैं करेंटली आप वहाँ पे ये फिल करेंगे आपके अकॉर्डिंग। दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन कि जैसे अगर मेरा स्कूल छूट गया है बीच में से या मेरा कॉलेज बीच में से छूट गया है, तो मेरे पास कोई ऐसी प्रूफ होगी जो पता कर सके हम, जिससे कि कौन से स्कूल या किस क्लास से कहाँ से छूटी है हमारी पढ़ाई। तो मान लो कोई स्कूल का बच्चा है जिसका छूट गया था बीच में से पढ़ाई, तो उसके पास कोई मार्कशीट होगी, या कॉलेज का बच्चा है तो उसके पास फी रिसिप्ट होगी या मार्कशीट होगी, कुछ भी मतलब होगा हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम इसमें लगा सके। तो अगर स्कूल के बच्चे का है तो हम मार्कशीट लगा सकते हैं या कॉलेज का भी मार्कशीट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे करूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिससे हमें पता चले कि हमारी पढ़ाई किस क्लास से छूट गई थी, मतलब लास्ट जो क्लास हमने स्टडी की थी तो उस क्लास का हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे सिंपल एक फॉर्म खुला है कि यहाँ पे अपलोड करना है हमारे को डॉक्यूमेंट। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा फाइल खुलेगा। आप फ़ोटो कैमरे पे क्लिक करके कैमरे से फ़ोटो खींच के लगा सकते हैं आप यहाँ पे। और जो आपका पहले का फ़ाइल हो जो आपने सेव किया हुआ है, लाइक पहले फ़ोटो ली हुई है या पीडीएफ बनी हुई है, तो हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए ये मेरे फाइल्स खुले हुए हैं और ये मेरा मान लीजिए कि ये मेरे जो पहले रखे हुए हैं फ़ोटो क्लिक करके, तो उसमें से ये मेरा मार्कशीट है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला। तो ये इस पर मैं क्लिक कर दूँगी कि ये मेरा मार्कशीट है। तो जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगी यहाँ पे नाम आ गया है जो भी फ़ाइल हमने सेलेक्ट करी है। फिर हम इसको यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड होने लग जाएगा। जब तक ये अपलोड होता है तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब
अब जैसे कि हमारी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है, हमने जोन सी PDF या फ़ोटो डाली है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आप यहाँ से कट पे क्लिक करके अगर आप कोई और फाइल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये हमने अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट। फिर ये हमसे पूछ रहा है कि अगर पॉसिबल होता है तो हम वो रीज़न लिख सकते हैं कि हमारा स्कूल या कॉलेज क्यों छूट गया था, किस रीज़न की वजह से छूट गया हमारा। बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ भी अगर हुआ है उनके साथ तो उनके पास बहुत सारे रीज़न्स है कि ये था या ये था या कुछ भी मतलब इशू हो सकता है। तो लाइक बहुत से बच्चों का स्कूल इसलिए भी छूट जाता है क्योंकि वो कई बार गाँव चले जाते हैं, फिर वापस आने के बाद उनका नाम कट जाता है, फिर एडमिशन कराने में दिक्कत आती है तो लोग बोलते हैं कि छोड़ो हटाओ। तो हमें ये नहीं करना है, हमें एडमिशन कराना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर पॉसिबल होता है तो हम यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं। तो हम रीज़न लिख देते हैं कि हम गाँव गए हुए थे, लाइक आउट ऑफ स्टेट थे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आउट ऑफ स्टेट। तो ये मैंने लिखा है कि मैं आउट ऑफ स्टेट थी इसलिए मेरा नाम कट गया है, क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा था कि हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर आपको पढ़ने का मौका मिलता है तो क्या पढ़ना चाहेंगे या नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि हाँ पढ़ना चाहेंगे या नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो जैसे कि कोई बच्चा है वो पढ़ना चाहता है तो वो यस पे टिक कर देगा, और कोई बच्चा अगर नहीं भी चाहता है तो दैट्स फाइन, तो यहाँ पे नो पे भी टिक कर सकता है बच्चा। तो जैसे कि अगर मेरी बात करूँ मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना डाटा फिल किया तो मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगी, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर रही हूँ। और नीचे हमारे को दे रखा है कि अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मतलब हमसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं, लाइक हमने ये फॉर्म क्रिएट किया है तो होंगे बहुत सारे सवाल होंगे कि क्यों हमारा डाटा ऐसे लिया जा रहा है, पहले तो हमसे किसी ने नहीं पूछा, अब अचानक से ऐसा क्यों। तो अगर आपको कुछ हमसे पूछना है तो आप यहाँ पे वो सवाल लिख के डाल सकते हैं। तो कुछ भी अगर आपके मन में हो कि ये फॉर्म किस लिए है, ये इस डाटे का क्या होगा, डाटा सेफ है क्या है, जो भी पूछना हो तो आप यहाँ पे इस लास्ट वाले क्वेश्चन पे फिल कर सकते हैं अपना जो भी सवाल है। लाइक मैं सिंपल यहाँ पे फिल कर देती हूँ कि जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया है कि इट्स माई डाटा इज़ सेफ़, कि मेरा डाटा सेफ़ है क्या, जो भी मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ। तो ये मेरा सवाल है। आपका मन में जो भी सवाल हो आप इस क्वेश्चन पे पुट कर सकते हैं, वो सवाल हमारे पास आ जाएगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको जल्दी सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। हमारी यही प्रयास रहेगी कि हम आपकी मदद कर सकें। तो जैसे कि हमने पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया है तो हम इसको सबमिट कर देंगे। आप बैक जाके इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ एडिट करना है तो हम बैक क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद ये फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो इससे हमें पता चल रहा है कि आपका सर्वे फॉर्म सबमिट हो गया है। और इसमें जो भी डिटेल्स डालना है मैं होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही सही डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि हाउस नंबर है, कॉन्टैक्ट है, ईमेल आईडी है, तो वो जो भी डिटेल है यहाँ पे बिल्कुल सही सही फिल करना है ताकि हम आपको रीच कर सके, आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, आपके टच में आ सके। तो वैसे डाटा डालना है। लाइक नंबर की हम पहले बात कर लेते हैं कि नंबर ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम आपको कॉल करें तो आप कॉल पिक कर सको या आप हमसे बात कर सको, नंबर ऐसा होना चाहिए। तो ये थी सारी बातें। तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू। अगर आपको हमसे कोई मदद चाहिए तो इस फॉर्म में हमारा नंबर है, ईमेल आईडी है, तो आप हमें मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।